चलिए बाबू थोड़ी सी टॉपिक पर अब थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड दिखलाई पड़ रही है। यस सर। अच्छा, थोड़ी सी ब्लैक बोर्ड के ऊपर ध्यान दें, ठीक ना। ब्लैक बोर्ड के ऊपर आज के टॉपिक साइन एंड सिम्टम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एस्फिक्सिएंट्स कैसे जो है वह डेथ है, और डेथ का कारण एस्फिक्सिया, और एस्फिक्सिया यानी एस्फिक्सिएंट्स। और जैसा कि चर्चा हम लोग किए थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड क्लब सेल्स RBC डैमेज होती है, और RBC जब डैमेज होती है तो वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, पिक नहीं कर पाता, ठीक है। और जब कैरी नहीं होंगे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ठीक है। अब थोड़ा सा सेल, टिश्यू, ऑर्गन या 3 पॉइंट पर थोड़ी सी फोकस करेंगे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन के ऊपर और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जैसा कि चर्चा हम लोग किए थे, ठीक है। किस रूप में चर्चा हम लोग किए थे कार्बन मोनोऑक्साइड का? सोर्स के रूप में, और सोर्स के रूप में चर्चा करने के दौरान हम लोगों ने कहा था कि इसका उत्पत्ति ज़्यादातर ऑटोमोबाइल के डिस्चार्ज गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड, और इन्वायरमेंट में आती है फ्यूल गैस, खाना बनाने वाली गैस जो हम लोग यूज करते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में आती है मॉडर्न कुकिंग, अब मॉडर्न कुकिंग फूड, मॉडर्न कुकिंग फूड कहा जाए या ओल्ड कुकिंग फूड भी यदि कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ओल्ड कुकिंग फूड यानी कोल गैस की भी यदि हम लोग उपयोग करते हैं, उसकी कोल गैस का भी उपयोग करने के दौरान भी जो है वह डिस्चार्ज गैस का जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा ही, ठीक है। और इसके बाद कुकर हो, कुकर के द्वारा हो जो गैस जो बाहर आती है, और चाहे डिफेक्टिंग पाइप हो, ठीक है, ओल्ड लीकेज पाइप हो, ठीक है, ये सब जगह से जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह आती है इन्वायरमेंट में, और इन्वायरमेंट में हम और आप, ठीक है। यदि 400 ppm से कम यदि रहती है तो बॉडी के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही हम लोग 400 ppm से ऐसे इन्वायरमेंट में आए, ठीक है, कि जिस जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की उपलब्धता 400 ppm से यदि ज़्यादा यदि है तो बॉडी जो है वह हमारी धीरे धीरे, यदि कम मात्रा में यदि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि है तो थोड़ा सा समय जो है वह ज़्यादा लेंगे। यदि ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के उपस्थिति में यदि हम और आप यदि आएंगे तो समय कम लेगा और डेथ का कारण। अब आ जाइए थोड़ी सी साइन एंड सिम्टम में आज की चर्चा, या अभी तक जो चर्चा हम लोगों ने किया था, या अभी तक चर्चा हम लोगों ने अभी जो चर्चा हमने किया, यह चर्चा पिछली क्लास के दौरान, ठीक है, और पिछली क्लास। अब आज का साइन एंड सिम्टम, पहला पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड के 400 ppm से ज़्यादा जिस जगह उपलब्धता यदि है उस जगह यदि हम और आप या बॉडी यदि उस जगह फेस यदि करता है, सबसे पहला पॉइंट क्या? लैक्रीमेशन, ठीक है। पहला पॉइंट लैक्रीमेशन, और साथ में आई के ऊपर लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया और डबल विजन, ठीक है। तो लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया और आपका डबल विजन, ऐसा क्यों?
कारण इस जगह जैसे ही हम लोग इस इन्वायरमेंट में आते हैं, ठीक है, तैसे ही आंख माने आई का सिम्टम और नोज का सिम्टम, ठीक है, कभी कभार नोज का सिम्टम पहले दिखलाई पड़ता है, चाहे वह स्नीजिंग के रूप में हो या वाटरी डिस्चार्ज आउट ऑफ नोज के रूप में हो, या कभी आई का सिम्टम पहले दिखलाई पड़े, ठीक है। तो आई का सिम्टम सबसे पहले चर्चा हम लोग कर लें। आई के ऊपर जब से यह सिम्टम के रूप में लैक्रिमेशन, क्योंकि जैसे ही यह आती है तैसे ही जो है वह आंखों से पानी आना। दूसरी नंबर, यह स्वाभाविक बॉडी का फिजियोलॉजी है, ठीक है, कि जिस जगह एक्सेसिव अमाउंट आंख से आएंगे उस जगह बॉडी फिजियोलॉजी यानी रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, बैक हो जाइए 2 साल पहले की क्लास से, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, कि रिफ्लेक्स एक्शन या हमारी बॉडी का ऐसा फिजियोलॉजी है कि जिस जगह अनइजनेस फीलिंग होती है देन एंड देयर हाथ हो जो है उस जगह चला जाना, क्योंकि आंख से तो या तो हाथों के द्वारा आंख के ऊपर जाए या रुमाल हो, हैंडकरचीफ हो, कपड़े हो, आंख को जो है वह पोंछना, ठीक है। तो एक तरह का रब तो होता है ना, घर्षण तो होगा ना आंखों के ऊपर। तो यदि बार बार आंखों से पानी आ रही है और हम लोग उसको रब कर रहे हैं, ठीक है, तो रब यदि करेंगे हम लोग तो आई का जो पार्ट, ठीक है, क्या वह इरिटेटिव, क्या सूजन, क्या आपका इन्फ्लेमेशन नहीं होंगे। तो उस जगह इन्फ्लामेशन यदि होंगे और बार बार यदि हम लोग कर रहे हैं अपनी आंखों के द्वारा, चाहे वह हथेली से हो, चाहे वह फिंगर से हो, चाहे यूं कहा जाए कि बार बार पानी का ठंडा पानी ही क्यों ना हम लोग ये करें, यदि थोड़ा अमाउंट हो तो, ठीक है। तो इस जगह जो है वह कंजंक्ट माने कि आई का जो कंजक्टिवाइटा जो है, ठीक है, वह क्या डैमेज, तो बार बार यदि होते हुए चली जाएगी तो दिखलाई पड़ता है क्या, फोटोफोबिया, ठीक है। और फोटोफोबिया इसके बाद डबल विजन, माने कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे कोई आपका लिविंग बॉडी हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है। और इसके पीछे का कारण होता है क्या, इसके पीछे का कारण जो होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड, अनइजनेस फीलिंग, वाटर आउट फ्रॉम द आई, या दिखलाई पड़ेंगे। दूसरी नंबर पॉइंट इसके साथ ही साइमल माने कि एक साथ है, ठीक है, ये स्टार्ट होती है नोज के ऊपर, ठीक है, और नोज के ऊपर स्नीजिंग, ठीक है। ख्याल करते होंगे यदि हम लोग ट्रैवलिंग वगैरह यदि करें, यदि जाम वगैरह में यदि हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, और ऐसे जगह जाम हम लोग पड़ जाएं कि जिस जगह ऑटोमोबाइल का धुआं जो है वह यदि डायरेक्टली आए तो उस समय जो है वह क्या, छींक आना, आंखों से पानी आना, यह सब स्वाभाविक प्रतिक्रिया। थोड़ा सा उदाहरण हमने दिया, ठीक है। तो स्टार्ट स्नीजिंग, और उस जगह उस स्नीजिंग माने छींक आना, और उस जगह किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, ठीक है। और फिर स्टार्ट हो जाना नाक से पानी आना, वाटर आना, ठीक है। तो यह यदि कंटिन्यू यदि हो, ठीक है, तो क्या नॉस्ट्रिल से लेकर के अप टू द जो म्यूकस मेम्ब्रेन से जो स्ट्रक्चर नाक से लेकर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक यदि कंटिन्यू यदि इस तरह से यदि होता रहता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन, उसे सूजन कहा जाए, ठीक है, या जो भी कहा जाए, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाती है आपकी इन्फ्लामेशन, सूजन, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन जब स्टार्ट होगा, ठीक है, और इस जगह कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण आरबीसी जो है वह क्या है, डैमेज, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर, एक तो सूजन, दूसरी नंबर आरबीसी के डैमेज, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचने का, ऑक्सीजन को जो पहुंचाने का जो आरबीसी जो है जो ले जाएगा सेल तक, कोशिका तक, टिश्यू तक, ठीक है, और ऑर्गन तक। तो यदि सेल तक यदि बाबू ऑक्सीजन यदि नहीं पहुंचा, सेल तक यदि ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा, आरबीसी डैमेज, किसकी वजह से, सीओ की वजह से। तो क्या सेल में टोन डेवलप नहीं होंगे,
तो यानी नॉर्मली कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वह क्यों, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन, हमें तो माने लंबा लंबा सांस लेना, ठीक है, क्योंकि जिंदा रहना है, ठीक है, बॉडी अनइजनेस फीलिंग हो रही है, ठीक है, तो उस समय लंबा लंबा सांस लेने की हम लोग ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उस जगह ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रही है, आरबीसी डैमेज है कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से सेल में, तो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी कौन, कोशिका। तो यदि यूनिट में कोशिका में ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो उस जगह नॉर्मल कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन होगा, कौन डेवलपमेंट होगा। तो एक एक्सरसाइज, कॉन्टिन्यू एक्सरसाइज इसमें कोशिका में, यानी बॉडी एक्सर्शन, बॉडी जो है वह एक्सर्ट कर रही है, इस जगह पहुंच नहीं रही है, और इस जगह नाक और मुंह में क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन है, किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के स्नीजिंग की वजह से, या यूं कहा जाए कि आपका वाटर डिस्चार्ज की वजह से। बताइए डबल अटैक है, डबल अटैक हुआ ना, तो डबल अटैक बॉडी के ऊपर डेवलप क्या करेगा, ब्रीथिंग डिस्ट्रेस, श्वसन में बाधा आना आएगी, तो ब्रीथिंग डिस्ट्रेस सांस लेने में दिक्कत होना, तो सांस लेने में दिक्कत यदि होगी और लॉन्ग कॉन्टिन्यूड यदि होगा, ठीक है, एक्सर्शन एक्सरसाइज ज्यादा करना पड़ेगा, किसको, लंग्स में, तो क्या लंग्स में सूजन नहीं होंगे, होंगे, जिसे हम लोग मेडिकल टर्म हम लोग यूज करेंगे क्या, एडिमा ऑफ लंग्स, क्लियर। तो एडिमा ऑफ लंग्स से जो है वह डेवलप हुआ, तो एडिमा ऑफ लंग्स डेवलप हुआ, ठीक है, सूजन हो गई और यह चल रही है, बगल में लंग्स के बगल में कौन कौन, हार्ट, ठीक है, तो हार्ट भी जो है वह चपेट में आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं रही है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहने की वजह से पेशेंट को या व्यक्ति को जो है वह क्या स्टार्ट होती है, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट, टाइटनेस ऑफ द माने ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, उधर में सूजन, उधर में जो है वह समस्या, ठीक है, और इस समस्या की वजह से जो है वह शुभम 78 roll. Yes, sir. Hello. चलिए ठीक है। Yes, sir. तो चलिए टॉपिक पर, तो इधर में फिर क्या स्टार्ट हो जाना, इधर में लंग्स इडीमा, इधर में आंख और नाक में सूजन, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, बगल में हार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाती है क्या, टाइटनेस फीलिंग ऑफ द चेस्ट, ठीक है, और टाइटनेस फीलिंग ऑफ द चेस्ट, ठीक है, और हार्ट और लंग्स इधर में कंटिन्यू अफेक्टेड, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो क्या होगा, सर्कुलेटरी फेलियर कहा जाए या सर्कुलेशन कोलैप्स कहें, दोनों में से कोई एक कहें, ठीक है। तो सर्कुलेटरी जो है यानी पेरिफेरल, ठीक है, नर्वस सिस्टम यानी सर्कुलेशन जो है वह फेल यानी सर्कुलेटरी कोलैप्स है, ठीक है, और सर्कुलेटरी कोलैप्स के बाद ही जो है वह क्या, डेथ है ड्यू टू द कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, इतना ही रहने दिया जाए, नेक्स्ट ऑन द नेक्स्ट डे, ठीक है, पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ठीक है, दिस डेट की चर्चा हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. चालू करेगा।